बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज तलक में खुश आमदीद। और आज जो फैसला आया है, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज तलक में खुश आमदीद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आखिरकार वो फैसला आ चुका है जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, और इमरान खान साहब ने इंट्रा कोर्ट में जो अपील कर रखी थी, आज उसकी समाअत हुई है। और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन ने इसका फ़ैसला, महफूज फ़ैसला जो है वो सुना दिया है। और बहुत बड़ी खबर ये है कि जो साइफ़र केस है उसको उड़ा कर रख दिया गया है, और कहा जाए तो साइफ़र केस जो है वो बढ़ गया है और साइफ़र केस रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, और ये सारा ट्रायल, जितना भी ट्रायल है, इसको गैर कानूनी और कालादम जो है वो करार दे दिया गया है। मैं आपको ऑर्डर भी पढ़ के सुना देता हूँ। ये ऑर्डर के जो उसमें और हमारी जो असेसमेंट होगी वो भी बताई जाएगी, और एज अ लॉयर मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट अब क्या होने जा रहा है। लेकिन आप लोग तैयार हो जाएं, इमरान खान साहब जो है वो साइफ़र केस में बाहर आने वाले हैं, क्योंकि साइफ़र केस जो है अब वो तमाम तर मामलात जो है वो सामने आ चुके हैं। इलीगलिटीज़ जो है वो सामने आ चुकी हैं, बेज़ाब्तगियाँ जो हैं उनकी वजह से ये तमाम तर ट्रायल जितना भी हुआ उसको गैर कानूनी और कलअदम करार दे दिया गया है। अब मैं आपको ऑर्डर जो है उसके कुछ बुलेट्स जो हैं वो पढ़ के सुना देता हूं, जो अहम है, जो उसमें बयान किए गए हैं। तो सबसे पहले कहा गया कि 27/6/2023 को जारी करदा नोटिफिकेशन के ज़रिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत खुसूसी अदालत का ओहदा अव्वल हसनात की तैनाती उसको दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि ये ठीक है, जो अव्वल हसनात साहब की सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत जो उनको ओहदा दिया गया, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। फिर क्या लिखा गया कि गैर मामूली हालात में मजिस्ट्रेट को मजबूर नहीं किया जा सकता, चूँकि 1898 क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 में कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है जिसमें मजिस्ट्रेट को मजबूर किया जाए कि वो किसी और जगह या अपनी अदालत जो है वो लगाए या उसको मजबूर किया जाए। फिर क्या लिखा, जो बड़ी अहम बातें हैं, फिर लिखा गया कि जो तरीकाकार अदालत ने बनाया हो, अगर उसके मुताबिक जेल ट्रायल हो तो ठीक है, लेकिन ये ट्रायल जो है ये कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता, इसलिए इस ट्रायल को कलअदम करार दिया जाता है। और 29 अगस्त का नोटिफिकेशन जो वजारत कानून की तरफ से किया गया वो कोई हैसियत नहीं रखता, वो भी गैर कानूनी करार देते हैं। तमाम नोटिफिकेशन 29 अगस्त से जितने भी नोटिफिकेशन जारी हुए तमाम तर गैर कानूनी हैं। उसके बाद वजारत कानून ने 15/11/2023 काबीना फैसला, और उसकी वजह से चूँकि ये जो वजारत कानून है, ये अटॉर्नी जनरल जो है वो इनको बताते रहे, और काबीना ने जो है वो अपने तमाम तर मामलात को जल्दी से दुरुस्त करने की कोशिश की, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट नहीं किया गया। तो जिस तरह अटॉर्नी जनरल बताते थे उसी तरह जो फाइलें हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा था। लेकिन जज साहब ने कहा कि वजारत कानून और 15/11/2023 काबीना फैसला जो किया गया उसकी वजह से पिछला ट्रायल जो है वो कोई कानूनी हैसियत नहीं रखता, या जो काबीना का फैसला है वो पिछले ट्रायल को कानूनी करार नहीं दे सकता। इसलिए 29 अगस्त से होने वाली कार्रवाई और FIR 6/23 जो 15/8/2023 को ऑफिशियल एक्ट के तहत FIR की गई और ट्रायल जो है वो चलाया गया, उसको हम कलअदम करार देते हैं। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के तमाम ऑर्डर्स को फ़ारिग कर दिया गया है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा था कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर जो है इसका फ़ैसला करें, ट्रायल जल्दी चलाया जाए। तो जेल ट्रायल उन्होंने कहा कि तब होगा जब तमाम कानूनी प्रोसीजर जो है वो इख्तियार किया जाएगा। बहरहाल जो साइफ़र का जेल ट्रायल अब तक चला वो तमाम तर गैर कानूनी, और उसको कलअदम करार दे दिया गया। जितना भी प्रोसीजर हुआ, जो भी ट्रायल चलाया गया,
अबू अल हसनात साहब ने जो जो किया और आमिर फ़ारूक साहब ने जो जो गुल खिलाए, उनको तमाम को जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है और इमरान खान साहब की अपील जो है वो मंजूर हो गई है। अब क्या होगा कि इमरान खान साहब को जो है वो उनको फिज़िकली अपेयर किया जाएगा। और दूसरा जो है, कहा जा रहा है कि जल्द ये जो केस है, कानूनी माहिरीन भी कह रहे हैं कि जो बेज़ाब्तियाँ इस केस में आई, जो तरीक़ाकार इस केस में अपनाया गया, तो जो लोग कहते थे कि इमरान खान उनको सज़ाए मौत हो जाएगी, उन्होंने बड़ा जो दो अवाम के साथ किया, या रियासत के साथ किया, जो सीक्रेसी थी वो तोड़ी है रियासत की, तो आज जो है वो तमाम तर चीज़ें उन पर पानी फिर गया है और इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो मिल गया है। और 29 अगस्त से होने वाली तमाम तर कार्रवाई और FIR 6/23 15/8/2023 के तहत जो सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के तहत काटी गई और ट्रायल चलाया गया, वो तमाम तर कलअदम जो हैं करार दे दिए गए हैं। तो ये तमाम तर जो बातें थी वो सुबह से चल रही थी और हमने कहा था पिछली हमारे व्लॉग्स में भी कि इमरान खान जो है वो साइफर में रिहा हो जाएंगे, लेकिन अब आप लोग तैयारी पकड़ लें, इमरान खान साहब साइफर में बाहर आ रहे हैं। लेकिन साइफर में तो ज़मानत हो जाएगी, अब अल कादर ट्रस्ट में भी उन्होंने अडयाला जेल में तफ्तीश शुरू कर रखी है कि अगर इमरान खान साइफर में रिहा आते हैं तो उनको अडयाला जेल में ही रखा जाएगा, अल कादर ट्रस्ट में। और बहुत से केसेस जो हैं पे दर पे लाइन में लगा रखे हैं, क्योंकि ये तमाम तर केसेस झूठ पर मबनी हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। पहले तोशा खाना केस उसको ख़त्म किया गया, अब साइफर केस जो है उसको ट्रायल को कलअदम करार दे दिया गया, और नेक्स्ट जितने भी केसेस होंगे वो वक्त लेते रहेंगे। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब को इलेक्शन तक अंदर रखना है, उसके अलावा और कोई वजह नहीं है, तो ये नए नए केसेस जो है वो बनाई जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।